तो चलिए मैच शुरू किया जाए। वक्त के मुताबिक आधा घंटा ये मैच लेट शुरू हो रहा है इस वक्त, तो ये टाइम कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली ओवर का जिम्मा लिए सीबी नांदगांव की तरफ से अगर बात की जाए तो ऐश्वर्या सुर्वे एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी। इसी तरह अगर ओपनिंग जोड़ी की अगर बात की जाए तो सुमित डोंगरे मिस्टर 360, इसी तरह अक्षय पवार, दोनों ही एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है। देखना होगा इस मैच में भी मज़ा ज़रूर आएगा आए हुए तमाम दर्शकों को। जिस तरह की ये दोनों टीमें बेहतरीन टीमें, एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद। सुमित डोंगरे मिस्टर आरपीएल 2 साल मैन ऑफ द सीरीज लगातार सुमित डोंगरे रहे थे। यकीनन एक जबरदस्त बल्लेबाज, मैन फ्रॉम पारगांव। तो देखना होगा ऐश्वर्या सुर्वे पहली ओवर लेके अंपायर जी का इशारा आता हुआ मैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैच इज ऑन। तो तीसरा दोस्तों ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। आज के दिन का तीसरा मुकाबला इस वक्त शुरू हो रहा है। 6-6 ओवर का ये मैच रहेगा। पहली ओवर लेके ऐश्वर्या बॉलिंग के निशान पर। इस बार देखिए पहली गेंद पे अच्छा शॉट जरूर देखने मिला। डीप एक्स्ट्रा कवर, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद दंदनाती हुई जा रही है। देखता होगा अंपायर जी का इशारा क्या आता है और अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का। कमान डीजे। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला। गेंद जा रही बॉल लाइन की तरफ, खिलाड़ी जरूर तैनात, अच्छी फील्डिंग। और जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन आसानी से चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा कमबैक रहा ऐश्वर्या सुर्वे की तरफ से। अगर इस ओवर को देखा जाए तो पहली गेंद पे चौका लगा, उसके बाद अच्छा कमबैक। उसके बाद की 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च के 5 गेंद इस ओवर के हो चुके। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, 1 टू गो। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला खिलाड़ी। फंबल जरूर है, गेंद जाती फिर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक जाके फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो 8 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अच्छी शुरुआत की जा सकती, पावर प्ले का ये ओवर था तो 8 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं 1 ओवर की समाप्ति के बाद। देखता होगा अच्छा मैच जरूर होगा जिस तरह की दोनों टीमें हैं। काफी दर्शक भी आए हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए। ग्राउंड की चारों तरफ आज काफी दर्शक देखे जा सकते, तो थोड़ा मैच को ये फास्ट करना होगा। मैं दोनों अंपायर से भी गुजारिश करता हूं, वक्त के मुताबिक ये मैच आधा घंटा लेट शुरू हुआ, इस बात को नोट कर ले दोनों ही टीम के कैप्टन। तो देखिए नए गेंदबाज इस वक्त बॉलिंग के निशान पे है नवाज खान, मैन फ्रॉम नागोटने। एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी है नवाज खान के। अगर बारे में बात की जाए तो काफी अरसे से ग्रामीण क्रिकेट की बात की जाए तो नागोटना से खेलते हुए हमने देखा है अक्सर। बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पे इशारा आता हुआ अंपायर जी का। दूसरी ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया गया। बैटिंग पावर प्ले की अगर बात की जाए तो 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह गए। तो देखता होगा ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी होती है। जबकि 2 धुरंधर इस वक्त बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे, अक्षय पवार और सुमित डोंगरे। तो जबरदस्त बल्लेबाजी जरूर देखने मिलेगी। अगर ये 2 बल्लेबाज यहाँ से चल पड़े तो अच्छी गेंदबाजी होगी क्या, ये देखने वाली बात होगी। नवाज खान
आए हैं दूसरी ओवर का जिम्मा लिए। दूसरी ओवर में नवाज खान को गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया है। काफी उम्मीद है टीम सीरीज नांदगांव को कि नवाज खान इस मैच में अच्छी गेंदबाजी करे। राइट मोड़ द विकेट। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला, हेलीकॉप्टर गेंद जाती लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का। कमान डीजे। तो देखिए जैसे ही मैं बता रहा था, ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही डेंजर बल्लेबाज है। अगर यहां से ये दोनों ही बल्लेबाज एक लंबी पार्टनरशिप करते तो एक बड़ा स्कोर दिखेगा बोर्ड पे। क्या ऐसे में यहां से वापसी करेंगे नवाज खान, ये देखने वाली बात होगी। इस बार भी देखिए बैक टू बैक एक अच्छा शॉट जरूर देखने मिला है। गेंद जाती हुई डिप मिड बाउंड्री लाइन के ऊपर से, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का। बैक टू बैक दूसरा छक्का। कमान डीजे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले कहा था अक्षय पवार अगर इस मैच में खेल गए तो अच्छी पारी जरूर देखने मिलेगा। आए हुए तमाम दर्शकों को नवाज खान थोड़े खर्चीले साबित होने के बाद तीसरी गेंद पे अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी, पटकी हुई गेंद थी। आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता। वह गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपिंग की भूमिका में फहद को देखा जा सकता है, विकेट से चिपके हुए क्लोज कीपिंग करते हुए इस वक्त। अच्छी वापसी नवाज खान ने जरूर की। अब तक इस ओवर की अगर बात की जाए तो इस बार भी देखिए अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का। इस ओवर में लगने वाला तीसरा छक्का। कम ऑन डीजे। पवार ने अब तक इस मैच में अगर बात की जाए तो 3 छक्के जरूर लगाए हैं इस ओवर में। तो नवाज खान अब तक 4 गेंद इस ओवर में कर चुके हैं। अगर बात की जाए स्कोर की तो 18 रन इस ओवर में खर्च हुए। फिर से एक मरतबा नवाज खान अपने बॉलिंग के निशान पे। इस बार तेज तर्रार गेंद, अपील जरूर भी, अंपायर पर उसका कोई असर नहीं जब तक अंपायर जी का इशारा आता। लेग बाइस की सूरत में 1 रन जरूर मिला इस गेंद पे। इस 1 रन की मदद से बढ़ोतरी होती हुई स्कोर में। अगर स्कोर की बात की जाए तो इस वक्त स्कोर लग चुका है 27 रन ऑन बोर्ड। 27 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं दोस्तों। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी हुई, दूसरी ओवर में क्या हुआ तो दूसरी ओवर में बल्ले गेंदबाज की धुलाई जरूर हुई। इस बार देखिए सुमित डोंगरे ने अच्छा शॉट जरूर लगाया, देखता होगा अंपायर जी का इशारा आता हुआ इसी भी 6 रनों का। कमान डीजे। तो चलिए स्कोर की अगर बात की जाए तो इस वक्त स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं 33 रन।
2 ओवर के समाप्ति के बाद अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया। अच्छी पार्टनरशिप कही जा सकती है, जिस तरह की पार्टनरशिप हुई अब तक दोनों ही बल्लेबाज रंग में आ चुके, अपने ढंग में आ चुके। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उसी तरह की बल्लेबाजी इस वक्त देखने मिली। तमाम दर्शकों को काफी खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड, दर्शकों से काफी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे। काफी दर्शक को हमने देखा सुबह से यहाँ पे आए हुए कंटिन्यू इस मैदान पे मैचेस देख रहे। जिस तरह के मुकाबले आज खेले जा रहे यकीनन तो देखिए अब तक 2 ओवर की अगर बात की जाए तो एक भी एक्स्ट्रा गेंद देखने नहीं मिली है अब तक। ऐश्वर्या सूर्य फिर से एक मरतबा बॉलिंग के निशान पे अपने तरफ से दूसरी ओवर और टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेके आए थे। एक खराब शॉट यहाँ पे कहा जा सकता है, एक आसान सा कैच, अक्षय पवार के इनिंग का खात्मा। कमान डीजे। द्वारा देखने जरूर मिली। इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी, उसे कट कर दिया। थर्ड मैन रीजन में गेंद जाती, पॉइंट का खिलाड़ी जब तक आता है गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन जरूर चुरा लिया। अच्छी गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला बल्लेबाज सुमित ने। तो प्रेशर जरूर आया यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम पे। अक्षय पवार बैक टू दी पवेलियन, सुमित पे जिम्मेदारी बढ़ चुकी है बल्लेबाजी की। यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी होती है, क्या यहाँ से टीम सीबीज नांदगांव मैच में वापसी करेगी? जिस तरह का पिछला ओवर घटा था, पिछली ओवर की अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो पिछली ओवर में 24 रन खर्च हुए। ऐसे में ऐश्वर्या ने अपनी टीम को विकेट दिलाई। इस बार देखिए काफी तेज तर्रार गेंद थी, इनसाइड एज लेती हुई गेंद जा रही थी लॉन्ग लेग क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। हमारे साथ ही स्कोरर बताते हुए स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 35 रन स्कोर कार्ड पे लग चुका तीसरी ओवर प्रगति पर। इस बार देखिए जोरदार अपील जरूर, अंपायर पर उसका कोई असर नहीं, गेंद जा रही है। लेग बाइस का इशारा आता हुआ इसी बीच अंपायर जी का 1 रन जरूर मिलेगा लेग बाइस की सूरत में इस ओवर में। अच्छा ओवर चलता हुआ अब तक अगर इस ओवर की बात की जाए, इस ओवर में 4 गेंदे अब तक हो चुके। गेंदबाज ने 2 रन खर्च के लेग बाइस की सूरत में 1 रन जरूर मिला। 3 रन टोटल इस ओवर में खर्च हुए अब तक। अगर स्कोर की बात की जाए तो 36 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके तीसरी ओवर प्रगति पर। तीसरी ओवर की 4 गेंदे अब तक हो चुके, अभी भी इस ओवर के 2 गेंदे आना बाकी। अच्छी वापसी रही इस ओवर में। इस बार देखिए काफी तेज तर्रार गेंद, ऑफ साइड, दो ऑफ स्टंप बाहर निकलती हुई अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा 37 रनों पे। 37 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ आए हुए दर्शकों को बताता चलो। इस बार देखिए अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में उसे कट जरूर किया था। अच्छे फील्डिंग रही स्लिप में। फहद इस वक्त खड़े हैं, बेहतरीन फील्डिंग, रन लेने का कोई चांस नहीं। अभी भी इस ओवर में आखिरी गेंद 1 टू गो। तो देखता होगा अब इस ओवर में आखिरी गेंद पे बड़ा शॉट आना बहुत ही जरूरी बन चुका है। ऐसे में विकास ने अच्छा शॉट जरूर खेला है। गेंदबाज खुद जाते हैं जब तक गेंद को फील्ड करे। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन चुराने का। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। 38 रन स्कोर कार्ड पे आ चुके हैं 3 ओवर के समाप्ति के बाद। अब यहां से आने वाली 3 ओवर में कितने रन जोड़ेगी टीम गांवदेवी चिकनी, ये देखने वाली बात होगी। क्या अच्छी गेंदबाजी होगी इस मैच में या अच्छी बल्लेबाजी? सुमित डोंगरे इस मैच में अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त।
समरान होता है कि सामरान होता है? सामरान। सा की स? स है वो, स। समरान है वो। और वो कामरान। वो कामरान। ओके। त्याला गेन कमी करायला सांगितलं पाहिजे। मगर वो का है ना, क नहीं है वो। नए गेंदबाज बीच मैदान में गेंदबाजी के मोर्चे पे सामरान आए हैं। सामरान कारबारी एक उभरता हुआ जबरदस्त ऑलराउंडर। अक्सर हमने देखा ग्रामीण क्रिकेट में एवन नांदगांव की टीम से अक्सर दोस्तों ये खिलाड़ी खेलता है। एक जबरदस्त फॉर्म में है। अगर इस मुरुड तालुके की बात की जाए तो देखता होगा अब यहाँ पे मौका मिला है गेंदबाजी का, किस तरह की गेंदबाजी होती है इस ओवर में, ये देखने वाली बात होगी। चौथी ओवर का जिम्मा दिया गया है सामरान को। राइट ऑफ द विकेट। इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर लेग स्टिक को छोड़ रही थी, अपील जरूर हुई थी। अंपायर जी का इशारा आता हुआ इसी बीच लेग 22। एक रन जरूर मिलेगा 22 की सूरत में। एक रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 39 रनों पर। तो यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कह देंगे। पहली गेंद जिस तरह की थी विकास के लिए, अब स्ट्राइक पे रहेंगे सुमित। सुमित किस तरह की बल्लेबाजी करेगा अब सामरान के सामने, ये देखने वाली बात होगी। एक अच्छा मैच जरूर चलता हुआ, काफी दर्शक भी है आज इस आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का। बेहतरीन टूर्नामेंट जिस तरह से ये 2 दिन घटे, आज का तीसरा दिन फाइनल डे इस टूर्नामेंट का रहेगा। तीसरा क्वार्टर फाइनल का दोस्तों मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। इस बार देखिए अच्छी गेंद अच्छे अंदाज में जरूर खेला ऐश्वर्या शुरू है गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच, बड़ी मछली को जाल में फंसाया सामरान ने। सुमित डोंगरे बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। दखनी को स्कोरिंग की भूमिका में देखा जा सकता है। 40 रन स्कोर कार्ड पे दोस्तों लग चुके चौथी ओवर प्रगति पर। चौथी ओवर में 2 गेंदें अच्छे जरूर हुए, तीसरी गेंद वाइट रही। इस बार देखिए मनीष के लिए अच्छी गेंद जरूर थी, गेंद पड़ने के बाद ऑफसेट 2 ऑफ स्टंप बाहर निकलती हुई। आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं। जितनी तारीफ की जाए दोस्तों इस खिलाड़ी की उतनी कम। यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैच में सामरान। इस बार देखिए अच्छे अंदाज में जरूर खेला, काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का। कम ऑन डीजे। तो एक शानदार छक्का जरूर देखने मिला। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद ऑफ साइड, 2 ऑफ स्टंप काफी बाहर जाती हुई। अंपायर जी का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी। हमारे साथ स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 47 रनों पर। 47 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अगर इस ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी।
इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, हल्के हाथों से जिसे खेल दिया, गेंद जारी बाउंड्री लाइन की तरफ। फरहान हाकी जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, एक रन हासिल करने का। इस एक रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 48 रनों पर। 48 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, चौथी ओवर की अगर बात की जाए तो एक छक्का जरूर लगा, उसके बाद अच्छा कमबैक इस ओवर में आखिरी मर्तबा गेंद करेंगे सामरान। इस बार चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, गेंद पड़ने के बाद सीधा पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। ये गेंद दौड़ रही इस ओवर की आखिरी गेंद। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा 48 रनों पे, 48 रन स्कोर कार्ड पे, लॉट्स ऑफ 2 विकेट। 2 विकेटों की अगर बात की जाए तो सुमित डोंगरे बैक टू द पवेलियन, अक्षय पवार बैक टू द पवेलियन। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो सुमित डोंगरे ने अपने इनिंग में 13 रन बनाए। इसी तरह अगर अक्षय पवार की बल्लेबाजी की बात की जाए तो आउट होने से पहले अक्षय पवार ने 20 रन अपने इनिंग में बनाए थे। तो देखता होगा अब यहाँ पे एक साझेदारी जरूर बनी, पार्टनरशिप बनना बहुत ही जरूरी है। 6 ओवर का ये मैच, 4 ओवर अब तक इस मैच के समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में अभी 5वीं ओवर का जिम्मा नदीम को दिया गया है। नदीम एक अच्छे गेंदबाज है। नदीम को अक्सर हमने देखा गेंदबाजी करते हुए, ग्रामीण खिलाड़ी है, एवन नांदगांव की टीम से हर वक्त खेलते हैं। तो यहाँ पे मौका मिला है अब गेंदबाजी का। 5वीं ओवर का जिम्मा, बची हुई 12 गेंदें। 12 गेंदों की अगर बात की जाए तो अगर चिकनी की तरफ से इस मैच को देखें तो बड़ा शॉट आना बहुत ही जरूरी बन चुका है इस मैच में, क्योंकि जिस तरह का बल्लेबाजी है दोस्तों, सिब्रिज नांदगांव के पास एक लंबा बैटिंग लाइन है, तो थोड़ा यहाँ पे स्कोर होना बहुत ही जरूरी आने वाली 12 गेंदों पर। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, अगर इसी तरह की गेंदबाजी होते रही तो स्कोर बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यकीनन ये गेंदबाजी अच्छी हो रही है सिब्रिज नांदगांव की तरफ से। अगर इस मैच को देखा जाए, नदीम के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी 5वीं ओवर की। राइट आर्म राउंड द विकेट से नदीम पहली गेंद दौड़ रही। इस बार अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला, सामरान जरूर मौजूद। लॉन्ग ऑफ पे अच्छी फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। नदीम का अच्छा ओवर चलता हुआ ये ओवर में अब तक 2 गेंदें हो चुकी है। 2 गेंदों की बात की जाए, पहली गेंद दौड़ रही, दूसरी गेंद पर 1 रन हासिल हुआ। स्कोर जा पहुंचा 49 रनों पर। 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ, 6 ओवर का ये मैच, पहली इनिंग का खेल इस वक्त चल रहा है। तो चले मैच को थोड़ा फास्ट किया जाए। टाइम के मुताबिक आधा घंटा ये मैच लेट शुरू हुआ था, इस बात को नोट कर ले। इस बार देखे तेज तर्रार गेंद, ये गेंद भी दौड़ रही। 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ, अच्छी गेंदबाजी देखने मिली। नदीम जिस तरह की गेंदबाजी करे, विकास को बांधे रखा है। विकास एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, इस तरह की बल्लेबाजी मेल नहीं खाती विकास से। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद ब्लॉक होल में रखा और यहाँ पे स्टंप के बीचों बीच पाए गए, लेग बिफोर आउट के पवेलियन में वापस विकास। कम ऑन डीजे। नदीम ने इस ओवर में 4 गेंदें की। 4 गेंदों की अगर बात की जाए तो पहली गेंद
दौड़ रही, दूसरी गेंद पे 1 रन हासिल हुआ, तीसरी गेंद दौड़ रही, चौथी गेंद पे विकेट। इस तरह से ये ओवर अब तक घट रहा है, बेहतरीन ओवर चलता हुआ। जितनी तारीफ की जाए नदीम की उतनी कम। इस मैच में एक बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, तीसरा क्वार्टर फाइनल दोस्तों आपके सामने इस वक्त चलता हुआ। पहले इनिंग का खेल, स्कोर की बात की जाए, स्कोर वहीं पे रुका हुआ, अब तक 49 रन। इस बार देखिए सुशांत के बल्ले से आता हुआ एक ब्रांडेड स्ट्रोक, गेंद जाती हुई बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। देवी चिकनी की तरफ से इस मैच को देखा जाए तो सुशांत क्या यहां से अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मनीष भी क्रीज पे मौजूद है। मनीष से भी काफी उम्मीदें लगाए बैठी है टीम चिकनी के। मनीष अच्छी बल्लेबाजी करे इस मैच में। आने वाली 6 गेंदें सामरान किस तरह से करते ये देखने वाली बात होगी। सामरान की गेंदबाजी की अगर बात की जाए, पिछले ओवर में सामरान ने सिर्फ 10 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया था। तो अब इस ओवर में सामरान को गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया। सामरान किस तरह की गेंदबाजी करेंगे आखिरी ओवर में, पहले इनिंग के आखिरी ओवर, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार देखिए कमाल की ये गेंद, जिसे खेलना चाहते थे आखिरी क्षणों में इस गेंद को छोड़ दिया। गेंद पड़ने के बाद अतरी को चाल लेके जा रही थी, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। ये इस ओवर की बेहतरीन गेंद, पहली गेंद थी। अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें आना बाकी, इस इनिंग की 5 गेंदें अभी भी आना बाकी है। देखता होगा सामरान। इस बार भी देखिए ऑफ साइड, ऑफ सिस्टम फुल रखा इस गेंद को, जिसे हल्के हाथों से खेल दिया कारपेट के सारे। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 57 रनों पर। आखिरी ओवर चलती हुई, आखिरी ओवर की 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। काफी दूर दूर सजा गई फील्ड। अगर बात की सुशांत की, सुशांत ने एक छक्का जरूर लगाया है अब तक इस मैच में। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड, ऑफ स्टंप बाहर निकल रही थी। वाइट बॉल हो की दाद मांगी पर अंपायर पे उसका कोई असर नहीं। अच्छी गेंद थी ये, इस ओवर की बेहतरीन गेंद रही। जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैच में, इस टूर्नामेंट में सामरान, कारबारी अच्छी ओवर चलती हुई अब इस मैच में। इस बार देखिए तकरीबन ये गेंद ब्लॉक होल में रही, अच्छा अंदाज में उसे खेला कारपेट के सहारे। और जब तक गेंद को फील्ड करते खिलाड़ी दूसरा रन लेना चाहते थे, सुशांत रन आउट होते हुए दूसरे रन के लिए 1 रन जरूर मिला इस गेंद पे। सुशांत आउट होकर बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। डीजे।
तो इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया, गेंद काफी बाहर थी, ऑफसाइड द ऑफ स्टंप गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का अच्छा शॉट। कमान डीजे। या क्रिकेट रसिकांनी कुपन खरेदी केलेले नाहीये, त्यांनी इथे कुपन खरेदी करायचं आहे, कारण कुपन विक्री 63 धावांची गरज. 63 टू विन. सुशांत 63 सांगतायत. 62 झाल्यात ना. दोन्हीही आमचे गुणलेखक 62 सांगतायत 63 जिंकण्यासाठी. लास्ट चेंडूवरती विकेट आली होती. मी पुन्हा एकदा गोलंदाजांचं पृथक्करण आपल्या समोर सादर करतोय. पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 25 धावा, तिसऱ्या षटकामध्ये 5 धावा, चौथ्या षटकामध्ये 10 धावा आणि पाचव्या षटकामध्ये 8 धावा आणि 6व्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा आल्यात. 1 चौकार आणि 2 सिंगल, 2 चेंडू निर्धाव आणि 1 विकेट. 62 झालेले आहेत. 63 धावांची गरज. शेवटच्या षटकामध्ये 6 धावा आल्यात. पाच षटकानंतर 56 धावा होत्या. 56. त्या 2 धावा दिल्या होत्या ना, त्यानंतर 1 धाव केली. 62 धावांची गरज.
जिंकण्यासाठी 63 धावांची गरज. 62 धावा झालेल्या आहेत, सॉरी. तर आपण पाहतोय इथे थोडीशी गडबड, थोडासा गोंधळ, परंतु आता पुन्हा एकदा आपण वळणार आहोत. सीब्रिज नांदगाव या संघाला निर्धारित 6 षटकांमध्ये 63 धावांची गरज आहे. कंपल्सरी आपल्याला चेस करावंच लागेल. या स्पर्धेचा आजचा हा अंतिम दिवस. आपण पाहतोय मैदान अगदी सुसज्ज, अगदी नवरीप्रमाणे नटलेलं, सजवलेलं आपल्याला पाहायला मिळतोय. जणू काही आपल्या घरामध्ये, आपल्या गावामध्ये लग्न सोहळा असतो त्यावेळेस ज्याप्रमाणे आपलं अंगण सजवलं जातं त्याप्रमाणे हे मैदान सजवलं गेलंय. सर्व काही अगदी अप्रतिम आणि नेत्रदीपक. प्रत्येक गोष्टीची इथे दखल घेतलेली आहे आणि सर्व प्रेक्षक आपण पाहतोय अगदी बहुसंख्येनं हे सामने पाहण्यासाठी. आज मात्र मैदानावर तर तुडंब गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही आपण पाहतोय काही प्रेक्षक अंतिम सामना पाहण्यासाठी गाडी मिळो किंवा न मिळो, कोणी बाईकवर येईल, कोणी चालत येईल, तर कोणी टेम्पोनी येईल, कोणी रिक्षाने येईल, परंतु मुरुडच्या या मैदानावरती नक्कीच पोहोचेल. चलिए, मैच इज ऑन. तो पहला ओवर लेके आए हैं मनीष एज आइकॉन के रूप में. बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और एक चौका उनके बल्ले से हमें देखने को मिला था. रसायनी से बिलोंग करने वाले पोसरी गांव से हालांकि वो खेला करते हैं लोकल टीम से, मगर आज यहां पे एज आइकॉन के रूप में गावदेवी चिकनी इस टीम में शामिल हो चुके हैं. बाएं हाथ से ओवर द विकेट. जी हां, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिया अजीत मोहिते ने, आओ देखा ना ताव, और उस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. कयामत से कयामत 1988 में यह फिल्म आई थी, आमिर खान की पहली फिल्म. आणि यानंतर होणारा सामना माविया 11 विहूर आणि आयशा 11 शिग्रा दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. माविया 11 विहूर आणि आयशा 11 शिग्रा यानंतर होणारा सामना. बैक टू बैक दूसरा बड़ा स्ट्रोक. अजीत मोहिते, ये नाम सुपरिचित है क्योंकि मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से जो पहला टूर्नामेंट हुआ था, पहला सत्र, पहला पर्व, उस पर्व में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से श्याम त्रिंबके को नवाजा गया था. और इस बीच 2 रन जरूर मिलेंगे, मगर दूसरा पर्व हम सभी ने देखा, जिसका अनुभव किया, और दूसरे पर्व में मैन ऑफ द सीरीज की बाइक अपने नाम करने वाला यही खिलाड़ी अजीत मोहिते, और तीसरे पर्व में मैन ऑफ द सीरीज की अर्थात एक बाइक थी, वो निशांत कड़वे ने अपने नाम की थी. देखिए यहाँ पे फिर से एक बार उसी फॉर्म में धुले सर का ये चेला आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए चर्चा में है. और ये देखिए कमाल का स्ट्रोक था, हुक किया था उस गेंद को, मगर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जाने के बावजूद मात्र यहां पे 2 रन मिलेंगे, ऐसा अंपायर जी का इशारा आता हुआ. इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन. 14 फॉर नो लॉस. पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है. नॉन स्ट्राइक के एंड पर बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर फहद कलबस्कर. मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन के जानिब से जो टूर्नामेंट रखा गया था उसमें उत्कृष्ट बल्लेबाज के खिताब से इसी बल्लेबाज को नवाजा गया था. 23 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए नॉन स्ट्राइक इन पर हम देख सकते हैं. जी हां, मनोवैज्ञानिक दबाव इसे कहते हैं.
मनीष बार बार यहाँ पे बड़े स्ट्रोक आने के बाद थोड़े से विचलित हुए और यहाँ पे कुछ अलग और हटके करने की कोशिश में चूक गए, लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। या दरम्यान माविया 11 विहूर या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार उड़ाया, गेंद हवा में जरूर है मगर ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद 6 रनों की। सलामी बल्लेबाज ने लेके आए थे, काय ना त्याचं रे, एडम गिलक्रिस्ट सोबत कोण यायचा, मैथ्यू हेडन, और यहां पे इन्होंने शायद ये लोहे का बल्ला लाया है। कितना जोरदार प्रहार करते हैं, गेंद सोचती होंगी मेरा भी किससे पाला पड़ा है। गेंद दर्द से कहराती होंगी, ऊंचाई भी ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा और ताकत और टाइमिंग का बेजोड़ मिसाल। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 21 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। एक शुभांक हमें नजर आता हुआ। हम देख सकते हैं भारतीय संस्कृति में 21 आंकड़े को बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि 21 दुर्वाओं की जोड़ी, 21 मोदक गणपति के लिए अक्सर दिखाए जाते हैं और 7 और 6 की अगर टोटल की जाए तो 21 होती है। 21 का आंकड़ा पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अब दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज मिथुन अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में ये नाम हमने अक्सर सुना और उसी के साथ आईपीएल में भी सुना, मिथुन मिन्हास। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये लीजिए मास्टर का स्ट्रोक, मगर तकदीर उनके पक्ष में नहीं है। 2 ही रन मिलेंगे फहद कलबस्कर। मैं अक्सर इस बल्लेबाज को जब भी फॉर्म में होता है उससे कहता हूं फहद अब बस कर, क्योंकि इतने छक्के लगाते हैं कि गेंदबाज के ऊपर तरस आता है। तब मैं कहता हूं फहद बस कर, मगर अब यहां पे फहद ने शुरुआत की है, 2 रन के साथ आगाज किया है, अपना खाता खोला है, रनों की संख्या को पहुंचा दिया है। हाँ, ये देखिए कलात्मकता भी, आक्रामकता भी। इस बल्लेबाज ये बहुत ही चतुराई वाला बल्लेबाज है। हालांकि चतुराई ये लफ्ज हालांकि हिंदी में और मराठी में कहा जाता है, मगर इंग्लिश में हम अक्सर देखते हैं इंजीनियर, और ये लैटिन शब्द है इंजीनियर, उसको चतुराई कहते हैं। और इंजीनियरिंग का दिमाग इस्तेमाल करते हुए कभी ढीले हाथों के साथ, कभी कारपेट के साथ, कभी हवा के साथ, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज फहद कलबस्कर, मैन फ्रॉम नांदगांव। नांदगांव गांव की पहचान। ओहो, ताकत ताकत ताकत, पैरेलल फ्लैट एंड फ्यूरियस स्ट्रोक। फिर से एक बार अजीत मोहिते के बल्ले से निकलता हुआ ये कमाल का छक्का। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट में बहुत ही दूर है, मगर वहां पे फ्लैट समांतर स्ट्रोक खेलना, छक्के के लिए उसे परावर्तित करना इतना आसान नहीं, मगर अजीत मोहिते जब हो तो सब कुछ संभव है। फिर से एक बार, हालांकि उसे उसी तरह से खेलने की कोशिश की, मगर गेंद इस मर्तबा बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, तकरीबन स्टिकर पर, और इसी वजह से मात्र 1 रन अजीत मोहिते को मिलता हुआ। 3 छक्के की सहायता से अजीत अब बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 31 रन स्कोरबोर्ड पर। कुल मिला के 31 रन, अब तकरीबन आधा स्कोर
दूसरे ही ओवर में यहां पे हमें नजर आता हुआ 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। आहा, ये देखिए नजाकत, फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी, उस गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, गली की दिशा में उस गेंद को धीरे से ढकेला, खाली क्षेत्र था उसका फायदा उठाया फहद ने और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाज अजीत मोहिते को खेलने का मौका दिया है। मिथुन की भी मैं सराहना करना चाहूंगा। जी हां, मगर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फिर से एक बार उसे उड़ाया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद फिर से एक बार हवाई सफर करती हुई 6 रनों। यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले P2 यहाँ पे लिया गया है बल्लेबाजी करने वाली टीम की जानिब से। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 38 रन, 38 रन, 19 रन के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं। 33 रन पर खेल रहे हैं। 9 गेंदों का सामना किया है अजीत मोहिते ने। नए गेंदबाज अक्षय पवार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। जी हां, फिर से एक बार फहद ने उस गेंद को उड़ाया, उनका फेवरेट स्ट्रोक है ये, मगर वहां पे ब्लॉक कर दिया है उनको और खुद ही हंसते हुए उनके चेहरे पे मुस्कान जरूर यहां पे आ रही है। जी हां, और इस 2 रनों के साथ रनों की संख्या 41 रन। अब यहां पे गेंद थी स्लॉट में और फहद कलबत करने से पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। इस तरह से इन्हें रोका जाए, इसी विवंचना में सभी खिलाड़ी हम देख सकते हैं चिंतित है। हाँ, ये देखिए फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत शॉट कवर पॉइंट के ऊपर से उड़ाया था। डी पॉइंट में फील्डर मौजूद नहीं था, मगर फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने एक ही रन लेना यहाँ पे मुनासिब समझा, क्योंकि तपती हुई धूप है, एनर्जी को बचाना चाहते हैं और बड़े स्ट्रोक खेलने की जो क्षमता है उसे बरकरार रखने की कोशिश यहां पे करते हुए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है दोनों भी बल्लेबाजों ने। फहद एक छक्के की सहायता से खेल रहे हैं 13 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक के एंड पर, जबकि अजीत खेल रहे हैं 33 रन बनाकर। फुल टॉस गेंद घुटने के बल गए और ये लीजिए घुटना टेक और सिक्सर देख। धन्यवाद डीजे। हालांकि दादर से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी अब वीके प्रतिष्ठान से खेला करता है। रतन बुआ ट्रॉफी में 2 मरतबा उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम किया है। ये लीजिए फिर से एक बार खड़े खड़े, इतनी ताकत है उनके स्ट्रोक में कि गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा के पार हो रही है। बैक टू बैक दूसरा छक्का। और जरूरत और गेंदें बची है एक इस ओवर की आधे शतक के लिए। 6 रनों की जरूरत, मगर इस मरतबा देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही
और पूरी तरीके से चक गए। सबमरीन डिलीवरी। देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 21 रन खर्च किए थे गेंदबाज ने, दूसरे ओवर में 17 रन आए और तीसरे ओवर में अक्षय ने खर्च किए हैं 22 रन। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए जीतने के लिए अब यहां से मात्र 3 रनों की जरूरत। अब सी ब्रिज यांच्यातर्फे 1000 रुपयाचं रोख पारितोषिक इथे आलेलं आहे अजित मोहिते यांच्यासाठी। 50 धावा मारल्यात तरीही 1000 रुपये मिळणार आहेत आणि नाही मारल्यात तरीही 1000 रुपयांचं पारितोषिक आपल्याला आलेलं आहे। जी हाँ, देखिए मेरे को महेंद्र सिंह धोनी की याद आती हुई, क्योंकि विराट कोहली को आधे शतक के लिए 1 रन की जरूरत थी। तब महेंद्र सिंह धोनी ने उस गेंद को इसी तरह से खेला था और अपने साथी बल्लेबाज विराट कोहली को खेलने का मौका दिया था और उसके बाद विराट कोहली ने अपना आधा शतक कंप्लीट किया था। और यहाँ पे देखिए अपने आधे शतक से 5 रन मात्र दूर। ये लीजिए और आधा शतक भी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक अजीत, फहद और उनकी टीम को। अर्थात तर तसं पाहिलं तर हा कोल या गावचा महाड तालुक्याचा खेळाडू आहे। गावाचं नाव कोल आणि तालुक्याचं नाव आहे महाड, रायगड जिल्ह्याचा हा खेळाडू, परंतु आता मुंबईमध्ये सेटल झाल्या कारणानं आपण पाहतोय तो मुंबईकर झालाय खऱ्या अर्थानं। आणि नायगाव, दादर या एरियामध्ये खेळत असताना आपण त्याला पाहिलं आणि सन्माननीय धुळे सरांनी आणि पुन्हा एकदा मला तोच एक आठवण आलेली आहे गंभीर आणि विराट कोहलीचं। अर्थात पहिलं शतक होतं आणि त्यावेळेस गंभीर यानं 1.5 शतक मारलं होतं, परंतु पहिलं शतक होतं आणि ते फार महत्त्वाचं होतं। आणि गौतम गंभीर यांनी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार हा विराट कोहलीला देऊ केला होता। आपण पाहतोय पुन्हा एकदा आपण एक मोठे मनाचा हा खेळाडू ज्यानं सम्रान याला सामनावीराचं पारितोषिक देऊन इथे सन्मानित केलेला आहे। आपला स्वतःचा पुरस्कार त्यांनी सम्रान यांना दिलाय, कारण सम्रान यांनी सुद्धा